और आप ये कहते हो कि एमडी चौबदार भाजपा का मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है। हमारे पे एक नाबालिग थोपना चाहते हो क्या? कभी स्वीकार नहीं करेंगे सर। आप ये बोलते हो कि मुसलमानों का ठेकेदार है क्या? मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, मेरी कम समाज का नुमाइंदा हूं, मेरे समाज का संरक्षक हूं, मेरे समाज का हमदर्द हूं और मेरे समाज के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने आज तक कभी भी मंच के ऊपर कभी भी किसी के लिए खिलाफ टिप्पणी नहीं की। मैंने या तो आदरणीय ओला साहब का है या बड़े ओला साहब का है या सांसद जी बोला है। लेकिन आप हमें ये कहते हो भरूट है, चाशनी गैंग है, गद्दार कहते हो। तो भाई साहब मैं गद्दारों की लिस्ट अगर ले आऊंगा तो जैसे मैंने वफादारी की लिस्ट गिनाई थी, मेरे पास तो 1989 अयूब खान जी के जमाने की गद्दारी की लिस्ट आपकी पड़ी है, आपके खानदान की भी पड़ी है। लेकिन मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्योंकि मैं उस शख्स का चेला हूं जिसका नाम राहुल गांधी है और वो बार बार कहता है डरो मत, डरो मत। किस बात का डर भाई? हमारी गद्दारी की बात करते हो आप। मैं गिनाता हूं तुम्हारी गद्दारी। 2019 में श्रवण कुमार को चुनाव किसने हराया? 2018 में रीटा को चुनाव किसने हराया? 2018 में श्रवण को सूरजगढ़ का चुनाव किसने हराया? हमारे भाई अयूब खान की हत्या किसने की? और 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जगदीप धनखड़ साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो अयूब खान को चुनाव किसने हराया? झुंझुनू की पहली बार बीजेपी की जिला प्रमुख किसने बनवाई? तो भाई साहब और भी पर्चा खुलवा सकोगे तारा। और 2019 में राजस्थान की चुनी हुई सरकार को मानेसर कौन गया था? ये जोश आपका बहुत कमजोर। एक बार जोरदार तालियों के साथ विरोध करो, तो जोरदार तालियों के साथ विरोध कीजिएगा आप लोग। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही। 2018 के अंदर सरकार बनी, 100 सीट आई है हमारी और सबसे पहले 19 विधायक बगे। हमारे साहब कहां थे उस टाइम, याद है? कहां थे? वो हमारे से गद्दारी की और वफादारी की लिस्ट मांगते हैं। मैं जानता हूं आप कितने गद्दार और कितने वफादार हो। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गद्दार आप हो, सबसे बड़े गद्दार हो। आपने मेरा मुंह खुलवाया, आपने बोल के मैंने आज तक आपकी इज्जत की है, अब नहीं करूंगा मैं। आप अपने जो दारू पीते हैं उनसे मुझे गालियां निकलाते हो। समाज जवाब देगा आपको इस बात का कि एक दारूखोर आदमी तुम्हारा प्रतिनिधि करता है। और मैं समाज को भी बोलूंगा कि आने वाले चुनाव में, ये तो 13 तारीख का ही त्योहार है, आने वाले नगर परिषद के चुनाव में आपको कसम खुदा की है, आपका तुम्हारा अगर कोई पार्षद हो वो नमाजी, परहेजी और दीनदार होना चाहिए, दारूखोरा नहीं होना चाहिए, कोई शराबी नहीं होना चाहिए आपका। जिसका चाल चलन अच्छा नहीं हो, जो शराबी हो, वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करे कभी भी। दीनदार आदमी तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे, दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे। हमें आप गद्दारी सिखाते हो, वफादारी सिखाते हो। हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है और आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। आपने 70,000 वोटों को यह मान दिया, ठोकर मार दी। एमडी चौबदार के ठोकर नहीं लगी है, मेरी कौम के 70,000 वोटों के ठोकर मारी आपने। हमारे बगैर नहीं पहुंचोगे विधानसभा। और आपको यह कहना है कि साहब हम आने वाले वक्त में मुसलमानों को चुप कर लेंगे, मुसलमान चुप नहीं होंगे। अरे हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो दिक्कत, हम लोग कोई मीटिंग कर ले तो दिक्कत। अरे भाई मेरा समाज जाग गया, उस समाज को जगे समाज को हिस्सा चाहिए, हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर आप ये लॉलीपॉप देते हो कि नगर परिषद की सभापति आपकी बनाते, तो तुम्हारा क्या लेन देन है? क्या लेन देन है? 33 आते हैं हमारे पार से जीत के तो बनाते हम। जब कम पड़े थे तो तुमने नहीं बनाया। जबार फुल्का को खड़े हो गए अरवाया आपने, जबार फुल्का को खड़े हो गए अरवाया आपने।
झुंझुनू की सबसे बड़ी बिरादरी व्यापारी बिरादरी, जिसके साथ 1947 से धोखा होता है। ये व्यापारी कौन भी समझे इस बात को। और आप ये सोच रहे हो कि झुंझुनू के मुसलमानों की बिरादरी को बांट दूंगा। एक बिरादरी नहीं बंटेगी। मैं आपको आज कह रहा हूं ऐलान, मुझे आज ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मैं 11 तारीख के बाद में डेली 1 घंटे के लिए रोता हूं। और मैं इसलिए रोता हूं कि मैं इस मंच के ऊपर आज इस बात के लिए आया हूं कि यार आप हमें गिनते तक नहीं हो, कभी विचार नहीं करते हो इस बात का। समाज को आपने घुटने के बल ला रखा है। 4 दारू वाले आ जाते हैं, उनके बातों में आते हो। समाज को आपने जीरो करके रख दिया। समाज को जीरो नहीं होने देंगे। मेरे शरीर में जान है और मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं इस समाज के पीछे रहूंगा, बाद में सब मेरे रहेंगे। मजाक बना के रखा आपने। अशफाक खान जी का फार्म भरवाने के लिए बोलते हो कि अशफाक खान जी, और कुछ गद्दार अशफाक खान जी का फार्म भरवाने गए, लोगों को धोखे में दिया उन्होंने कि अशफाक खान जी का फार्म भरवा के मुसलमानों में मिसकम्युनिकेशन करा दें। मैं अशफाक खान जी के परिवार का एहसानमंद हूं। इस जिले का एक ऐसा आइकॉन परिवार है जिसके परिवार में 5-5 IAS और IPS बने। उस परिवार को नंगा करना चाहते हो तुम, और यह कहना चाहते हो कि साहब हमारे पक्ष में बैठ गया। नहीं, मैं रात को 1 बजे तक अशफाक साहब के घर पे था। कसम खुदा की मेरे हाथ में पानी है। मैंने कहा आप हमारे आइडियल हो। आज समाज के वकार का सवाल है और खड़े होके बोलना कि यह फॉर्म मैं समाज के लिए उठा रहा हूं। और अशफाक साहब कोर्ट में गए अपना फार्म उठाने के लिए। ताज जिंदगी झुंझुनू के मुसलमान, बल्कि पूरे राजस्थान के मुसलमान आपके ऋणी रहेंगे, आपके कर्जबान रहेंगे। मुझे प्रोग्राम में आने के लिए रोका गया। क्या प्रोग्राम में नहीं जाओगे? मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। मेरा समाज बुला रहा, मेरी वैल्यू मेरे समाज के पीछे है। आपके सामने 3 बार की ऐसी घटनाएं घट गई। 5000 वोट कोई ले जाता, 5000 कोई ले जाता, 4000 कोई ले जाता, वही ठग जाते हैं। लास्ट में एक बात आती है कि साहब ये खट जाओगा वोट तो कांग्रेस ही नहीं देगा। बिल्कुल कांग्रेस को देंगे। कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस का पट्टा आप नहीं बांटते हो। बात इस बात की नहीं चल रही है। मुसलमानों नाराज मत होना मेरी बात से। बार बार एक मैसेज गया कि होला करते वोट वाले दिन वोट दे जाते हैं। अगर अब की बार भी थे यहां कर गया ना तो न मैं बचाऊंगा न थे बचोगा। वादा करो इस बात का। और मेरी भाई और कुछ लोग खड़े होके कह रहे थे कि भाई साहब ये कर दो वो कर दो। अरे जो करना वो कर लेना, लेकिन यार नाबालिग थोप दिया आपके ऊपर, उसको कैसे स्वीकार करेंगे? उसको कैसे स्वीकार करेंगे? दोनों हाथ उठाकर एक बार तायीद कीजिएगा, दोनों हाथ उठाकर। यही संघर्ष है। बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज के बाद हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और अशफाक साहब की बात, हमारे बुजुर्गों की बात है, घर घर चले जाना, अपने अपने परिवार को समझाना कि कौम का वकार का सवाल है और कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं। कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं। लेकिन यह नहीं होने देंगे कि नेतागिरी आप करोगे और वोट हम देंगे। नेतागिरी भी हम करेंगे और वोट भी हमारा होगा। यह नेतागिरी नहीं करने देंगे आपको। और आप ये चाहते हो अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया खुला घूमता हूं। एक गनमैन दे रखा सरकार ने, उसको भी कल घर छोड़ देता हूं और कल से पैदल घूमूंगा। कोई मेरा उखाड़े वो उखाड़ लेगा। यार तुमने बकवास करनी शुरू कर दी। आपको यह पता नहीं कि मोरारका कॉलेज प्राइवेट है सरकारी है? आप हमें गद्दार कहते हो। अपने गरेबान में झांको भाई, पहले गरेबान में झांक के देखो हम कर क्या रहे हैं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, इतना कहने लास्ट बात बोलूंगा। हम लोग दोबारा इस मंच पे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे इमरान बड़गुजर कह रहा था कि साहब झुंझुनू का ही दौरा नहीं, अब तो 7 विधानसभा का दौरा करेंगे। तो जब आग लगाई थी तो 7वां हम क्यों पूरा राजस्थान में दौरा करो ना, क्या बात होगी, कोई बुराई को नहीं। तो इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि 13 तारीख की शाम 7 बजे तक
जो आपको निर्णय करना वो निर्णय करना, लालच, लोभ, दबाने का, गुंडागर्दी का, गद्दारी का, मारने का, पीटने का, धमकी का, ये सब आरोप लगेंगे। लेकिन ये बोल दो, अगर आप ये कहते हो कि हम कांग्रेस के ठेकेदार आप नहीं हो। इस हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस के ठेकेदार हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। ये वफादार है मुसलमान, ये कांग्रेस के वफादार और कांग्रेस के ठेकेदार हम लोग हैं। आप लोग नहीं हो। आप तो भाई साहब मौका परस्त हो। तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं लोग, आपकी तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं। और 2019 में हमारे पार्षदों को कहा गया कि वोट मत डालना, घर बैठ जाना। नहीं साहब, ये दोगली नीति चलेगी नहीं। जो कहा वो करो। कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद करते, लेकिन आप तो हमारे पे थोपने का काम करते हो। 2019 में आपकी परिवार की टिकट कट गई तो आपने हराने का काम कर लिया। तो साहब, हमने आपसे सीखा है काम, हमने आपसे सीखा है काम। लेकिन हम गद्दार नहीं, हम वफादार हैं। कांग्रेस आपसे शुरू नहीं होती, कांग्रेस हमारे से शुरू होती है। हम कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी नहीं हो। और ऐलान कहता हूं फिर मैं कि साथियों, एक मन करके रखना। आने वाली 13 तारीख को आपका मन, आपका विचार, आपका प्लान, आज तक आप मेरे कहने पे हर वक्त आए हो। मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, अब आज के बाद में आप आगे हो, मैं आपके पीछे हूं। अस्सलाम वालेकुम।